उसने कुत्ते का खाना खोला, लेकिन उसमें से थोड़ा सा ही कुत्ते के कटोरे में डाला। असंतुष्ट कुत्ता भोजन की दयनीय मात्रा देखकर क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि उसके मालिक ने केवल चम्मच पर रखे कुत्ते के भोजन को चाटा था। फिर मैंने सभी डिब्बों को वापस रेफ्रिजरेटर में रख दिया। हालांकि वह अंदर रखे खाने के कुछ डिब्बों को घूरने और लार टपकाने से खुद को नहीं रोक पाया, लेकिन फिंच ने आखिरकार अपने दांत पीस लिए और रेफ्रिजरेटर बंद कर दिया। उसने बस अपनी भूख को दबाया और पेट भरने के लिए नल का एक गिलास पानी पी लिया। कुत्ते को एहसास हुआ कि उसने अपने मालिक के साथ गलत किया है और उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। फिंच यह दृश्य देखकर असहाय होकर मुस्कुराया, फिर उदासीन होने का नाटक करते हुए उससे कहा कि वह पहले ही काफी खा चुका है, इसीलिए कुत्ता बिना किसी चिंता के भोजन का आनंद ले सकता है। लेकिन वास्तव में वह इतना असंतुष्ट था कि उसने पानी का एक घूंट लेने की हिम्मत भी की, फिर रुककर धीरे धीरे उसका स्वाद लिया, क्योंकि पूरे दिन के लिए यही उसका भोजन था। ऐसा प्रतीत होता है कि आज दुनिया पहले से ही पीली रेत से भरी हुई है और उजाड़ है। 15 वर्ष पहले सूर्य से निकली एक प्रचंड ज्वाला ने न केवल पृथ्वी की पूरी ओजोन परत को नष्ट कर दिया था, बल्कि पृथ्वी की सतह पर लगभग सभी जीवों को भी नष्ट कर दिया था। हालांकि फिंच सौभाग्य से इस आपदा से बच गया, क्योंकि उसने अपने कुत्ते को पहले ही भूमिगत कर लिया था। लेकिन भोजन की कमी के कारण उसे भारी सुरक्षात्मक कपड़े पहनने पड़े और बीच बीच में भोजन की तलाश में बाहर जाना पड़ा। लेकिन प्रलय काल में संसाधन सीमित हैं और नक्शा लाल निशानों से भरा है। कई असहमतियां हैं, यह जानते हुए भी कि आस-पास जाने के लिए ज्यादा जगहें नहीं हैं, लेकिन बुरी खबरें हमेशा एक के बाद एक आती रहती हैं। लंबे समय तक बाहरी विकिरण के संपर्क में रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी मृत्यु के बाद कोई उनके कुत्ते की देखभाल करेगा, उन्होंने अपने जीवन के सभी ज्ञान का उपयोग एक साधारण रोबोट बनाने में किया तथा उसमें कुत्तों के पालन पोषण से संबंधित बहुत सारा ज्ञान और प्रलय काल में जीवित रहने संबंधी मार्गदर्शन भी डाला। अब सभी आवश्यक डेटा प्राप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सबसे महत्वपूर्ण आंखों की एक जोड़ी की कमी है। समय की कमी के कारण फेनफेंग केवल उस रोबोट कुत्ते पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर सका जो निष्ठापूर्वक उसका पीछा कर रहा था। वह यह सोचकर उत्साहित था कि वह अपने मालिक के साथ फिर से आपूर्ति की तलाश में बाहर जा सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसका मालिक उसकी आंखों से प्यार कर बैठेगा। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, फिर भी उसने बड़ी तकलीफ के साथ अपना चश्मा उतारा। हालांकि जैसे ही उसने चश्मा उतारा, उसने एक दुखद दृश्य देखा। वफादार रोबोट कुत्ते ने धीरे से अपना सिर नीचे किया, जैसे कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। जब विचलन ने अनिच्छा से नए रोबोट को आंखें स्थापित करने में मदद की, तो बिजली चालू हो गई और चिप डाल दी गई। फिर उनके जीवन भर के आविष्कार, इस अपरिष्कृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट का अंततः जन्म हुआ। आदमी। जब मशीनी मस्तिष्क को पहली बार मालिक का आदेश मिला, तो उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, और यह इस बात का सबसे अच्छा सबूत था कि उसने आरंभ में चेतना प्राप्त कर ली थी। इसके बाद फिंच ने रोबोटिक्स के 3 नियमों को उसके मस्तिष्क में डाला, लेकिन इसमें एक अतिरिक्त नया निर्देश भी जोड़ दिया। फिंच रोबोट के जवाब से बहुत संतुष्ट था, लेकिन अचानक उसने एक और अजीब सवाल पूछा। मैं थोड़ा चकित था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दूं। तभी अचानक तहखाने की बत्ती बुझ गई। स्प्रे पेंटर सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर छत पर गया और जल्दी से खराब पवन टरबाइन पंखे की मरम्मत कर दी। अप्रत्याशित रूप से जब वे वापस जाने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत तेज तूफान गरज और बिजली के साथ उनकी ओर आ रहा है। गंभीर असहमति को समझते हुए वह तुरंत तहखाने में लौट आया। रोबोट के डेटा विश्लेषण से पता चला कि तूफान 24 घंटे के भीतर आ जाएगा, और इससे भी बुरी बात यह थी कि यह कम से कम 1 महीने तक चलेगा। लेकिन रेफ्रिजरेटर में रखे भोजन के कुछ डिब्बे उसे और उसके कुत्ते को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस असहमति के बारे में सोचते हुए उसने निर्णायक रूप से पीले आड़ू का डिब्बा खोला
जिसे उसने लंबे समय से संजो कर रखा था। बर्फीले आड़ू की मिठास ने उसे तुरंत शांत कर दिया। यहां रहकर मरने का इंतजार करने के बजाय लिन बाई को आशा की किरण तलाशने के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपना लक्ष्य सैन फ्रांसिस्को पर केंद्रित किया, एक स्वप्निल स्थान जहां वह हमेशा से जाना चाहते थे लेकिन कभी नहीं जा सके थे। समय निकलता जा रहा था और कोई निर्णय लेने का समय नहीं था। इसीलिए सारा डेटा अपलोड हो जाने के बाद उन्होंने जल्दी से रोबोट पर अंग लगा दिए और उसे व्यक्तिगत रूप से चलना सिखाया। पहले तो रोबोट बहुत ही समान तरीके से अनुसरण और सीखने में सक्षम था, लेकिन वह अभी भी एक नवजात शिशु था, इसलिए उसका गिरना तय था।